हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का ये नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कुछ वुमेंस में जो ओविडक्ट होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, तो दीज वुमेंस आर अनेबल टू बियर बेबीज़ बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इनके क्या होता है, इनके माँ बनने के चांसेस कम होते हैं। तो इनको क्या होता है कि ये लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज़ करते हैं जिससे इनको बच्चा प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या बता रहा है कि इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग। इसमें डॉक्टर जो होते हैं फ्रेशली रिलीज एग को कलेक्ट करते हैं एंड स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स। उसको एक साथ रखते हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन हो जाए। उसको IVF बोलते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IVF याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो भी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है वही क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से क्या करते हैं ये कि जिसकी बॉडी में बच्चे नहीं बन रहे होते हैं उनको इस तरह से लोग बनाते हैं और आउटसाइड द बॉडी बच्चे को तैयार करते हैं। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी के बाहर। ठीक, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, जब फर्टिलाइजेशन होता है द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। तो उसको एक हफ्ते तक जाइगोट को डेवलप करते हैं एंड देन इट इज़ प्लेस इन द मदर्स यूट्रस, और फिर उसको मदर के यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस, और यूट्रस में जो होता है कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। एंड द बेबी इज़ बोर्न लाइक एनी अदर बेबी, और फिर बेबी किसी भी अदर बेबी की तरह ही बोर्न करता है। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़। इस तरह से जो बेबीज़ बोर्न होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। ठीक है, दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। ये टर्म थोड़ा सा मिसलीडिंग है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं हो सकते। वो इसलिए ऐसा रख दिया है क्योंकि भाई वो लैब में बनता है, तो इसलिए उस तरह से उसका नाम रख दिया गया, मतलब बाहर ही तैयार किया जाता है उस बेबी को। तो इस तरह से बच्चे को ये लोग पैदा करने के लिए एक टेक्निक इन्होंने बना रखी है जिसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्लियर है कि IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, आउटसाइड द बॉडी, और ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का भी इसका नाम दिया गया है। ठीक है, हाँ, आप बोल रहा है कि आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। जो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर ही होता है। ठीक है, तो मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है। बहुत सारे एनिमल्स में ऐसा होता है, तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन ना होकर के आउटसाइड द बॉडी वो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, अब बोल रहा है कि इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। इसमें क्या होता है कि पानी में वो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 9.1 बता रहा है, विजिट करो किसी पॉन्ड में या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम में स्प्रिंग या रेनी सीजन में। अगर आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे क्लस्टर ऑफ फ्रॉग एग फ्लोटिंग इन वाटर। तो आपको जो है बहुत सारे क्लस्टर्स दिखते हैं फ्रॉग एग के, मतलब मेंढक के अंडों के बहुत सारे क्लस्टर्स आपको दिखेंगे पानी में तैरते हुए। उसका कलर देखो कैसा है, उसका साइज़ देखो कितना है एग का, वो सारी चीज़ें नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो जहाँ भी बरसात के मौसम में आप देख सकते, तालाब हो या बहुत जहाँ पानी इकट्ठा हुआ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, या कोई स्लो फ्लोइंग के स्ट्रीम हो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कैसे मेंढक अपने अंडे देते हैं और कैसे वो पानी में किस तरह से दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन जो फ्रॉग्स होते हैं, टोड्स होते हैं, मूव करते हैं पॉन्ड से या स्लोली फ्लोइंग स्ट्रीम में मूव करते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब वो मेल फीमेल वाटर में एक साथ आते हैं, द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग, जो फीमेल होता है हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करता है। ठीक है, अनलाइक हेंस एग फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाई ए शेल। जो हेन के एग होते हैं देखिए वो तो शेल से कवर होते हैं, लेकिन जो फ्रॉग के एग होते हैं वो शेल से कवर नहीं होते। ठीक है, एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, और होते हैं मतलब बहुत सख्त नहीं होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड एग टुगेदर, और एक जेली की लेयर होती है वो अंडों को एक साथ रखती है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स, और एग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक, तो इस तरह से आप देखते हैं कि फ्रॉग्स के केस में किस तरह से होता है।
ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि एग्स ऑफ फ्रॉग इस तरह से देखिए ये दिखते हैं। तो ये इस तरह से आपको पानी में दिख सकते हैं कहीं तालाब वगैरह में। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम। जैसे एग्स लेड होते, जैसे अंडे दे दिए जाते हैं तो मेल उसके ऊपर अपने स्पर्म को डालता है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। तो हर स्पर्म जो होता है वाटर में तैरता है अपनी लॉन्ग टेल की मदद से, और फिर द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज एग्स, और वो स्पर्म जाके जब एग्स के कॉन्टैक्ट में आता है, उसको जब टच में आता है तो दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। इससे क्या होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल आर कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन जिसमें कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं बॉडी के बाहर फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल का, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टार फिश। तो ये सब बहुत कॉमन सी बात होती है कि ये इन सब एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा होता है, जैसे फ़िश हो गया, स्टार फिश हो गया। ठीक है, तो इन सब में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जाना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, फ्रॉग्स के एग कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होती हैं, आईवीएफ क्या होता है, और ये पूरा डिटेल है। इसको आप पूरा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो समरी को भी आप पढ़िए बाद में, जो चैप्टर के बाद में जो समरी दी हुई है। ये एक पेज हमने डिस्कस कर लिया है पूरा। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और ये सारी चीज़ें आई होप हमें, काफ़ी लंबा टॉपिक है, कल के प्रेजेंटेशन में इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिए बस 2-3 दिन में ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप पढ़ लीजिए इतना, फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। So students, see you in the next presentation with this new topic, development of embryo. Thank you.